हेलो नमस्ते दोस्तों। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉक टेस्ट, इसमें लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं और कौन ऐसी चीज़ है जिन पर अधिकतर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि हम एसएससी या और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के समय करते हैं। मॉक मॉक में ये तो ज़रूरी होता है हर एक एग्ज़ाम में, क्योंकि सभी को कंसेप्ट चाहिए, मतलब स्पीड चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए वैसा कि वो उस इन्वायरमेंट का आदी हो जाए और फाइनल एग्ज़ाम में वो ऐसी गलतियां ना करे। तो शुरू करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को दे सकते हैं नाम, इसका नाम दे सकते हैं जीरो मिस्टेक स्ट्रेटजी। जी हाँ दोस्तों, इसका असल मायने और लक्ष्य एक ही है कि मॉक टेस्ट में कम गलतियां या ज़ीरो गलतियां हो, जिससे कि फाइनली एग्ज़ाम में भी कम गलतियां हो, क्योंकि जो प्रैक्टिस में दिखता है वही रिजल्ट आता है ना। जब भी आप गलतियां कर रहे हो तो उसको मॉक में ही पकड़ो, ताकि पछतावा ना हो और भुगतना ना पड़े रिजल्ट में। ठीक, सिर्फ टेस्ट देकर छोड़ देना बेकार है। एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों मॉक टेस्ट में। इसी से सिलेक्शन आपका पक्का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला स्टेप, ये स्टेप नहीं, ये तैयारी है छोटा सा, कि आप जब भी बैठिए मॉक देने के लिए तो एक फिक्स्ड टाइम दीजिए। एक फिक्स्ड टाइम दीजिए कि आप उसी समय, जिस समय आपका एग्ज़ाम हो रहा हो, ये तो मुश्किल है कि आप पता की करने के लिए कि आपका एग्ज़ाम कब होता है, लेकिन फिर भी अगर एडमिट कार्ड आ गया हो, एडमिट कार्ड आ गया हो या पहले से ही पता हो आपको कि इस समय मेरा एग्ज़ाम है या होता है, तो आप उसी समय, नेट उसी समय आप मॉक देने के लिए बैठिए, जिससे आपका दिमाग साइकोलॉजिकली तैयार हो जाएगा कि मैं इस समय एग्ज़ाम देता हूँ, मैं अलर्ट की अवस्था में चले जाऊँगा। ठीक, ये सभी ध्यान देने की चीज़ है। फिर आता है एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ कि हाँ आप असल में एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि जैसे होता है ना कि ये तो मेरा घर है, मैं मिस्टेक कर सकता हूँ, मुझे बोलने वाला कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूँगा क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में होते हो तो वो आपका असल रूप होता है लास्ट। अब भले आपका उस दिन माइंड ख़राब हो, स्पीड बेकार हो, लेकिन वही फाइनल होगा, जो होगा वही फाइनल होगा। तो क्यों ना पहले से इतना प्रिपेयर रहें कि जो हो फाइनल हो, और सब चीज़ के लिए तैयार रहो और हर समय आप अपना बेस्ट दो। तो एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट बनाओ, मजाक मत लगाओ। ठीक, शोर शराबा हटाओ, टाइम सेट करो, रफ सीट लो जैसे एग्ज़ाम में लिया जाता है। ठीक, सीरियस होके दो, बिल्कुल जैसा मैंने कहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, तो गलत हुए क्वेश्चन पर करी जाए। वे तो सभी कहते हैं कि गलत हुए क्वेश्चन पर देखो देखो, लेकिन हमारा दिमाग यह गलती कर देता है कि गलती किए हुए क्वेश्चन को दोबारा नहीं देखता है, टाइप नहीं देखता है, उसको एनालाइज ही नहीं करता है कि मैं क्यों गलत हूँ, मतलब मैंने क्यों गलत किया। वो मान लेते कि चलो हो गया अगली बार देखा जाएगा, लेकिन यही अगली बार उसके पछतावे में निकल आती है। इस बार एसएससी सीजीएल में हाईएस्ट 2024 का बता रहा हूँ, जिसका रिजल्ट 2025 में निकला है, हाईएस्ट कट ऑफ गया। कम से कम 335 लाने वाले को है ना सबसे लोवेस्ट पोस्ट मिलेगा। तो समझ जाइए कंपटीशन कितना बड़ा है। जब तक आप खुद को समझाइएगा नहीं, खुद को प्रिपेयर नहीं कीजिएगा, तब तक आप एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं है। तो कोई भी एक दशमलव की भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका चांस ही है सिलेक्शन का 0 दशमलव कुछ कुछ। जब तक आप सिलेक्शन, जब आपका चांस ही है 0 दशमलव कुछ कुछ, तो आप गलतियों भी 0 दशमलव कुछ कुछ कीजिए। समझ रहे हैं ना, परफेक्शन में भी उतना ही समय दीजिए। हाँ पता है ये हो नहीं सकता, लेकिन
इसके बिना भी नहीं चल सकता है। तो वापस लौटते हैं। टारगेट पता लगाओ कि गलतियाँ कहाँ हुई, समझे। पता लगाइए कि गलतियाँ क्यों हुई और दोबारा ना हो, ठीक। जैसा मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट की गलती, आपको जैसे कि कॉन्सेप्ट जैसे जैसे हम बता रहे हैं मैथ में कि आपको प्रिज्म का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक, या और कोई है क्वेश्चन नहीं आ रहा, जिस टॉपिक से आपका नहीं आ रहा है, तो वो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या नहीं आता हो, तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये इशारा है, अभी क्लियर कीजिएगा तो बाद में आप ही को हेल्प करेगा, किसी और को नहीं। फिर है सिली मिस्टेक। कभी कभी होता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि 4 की जगह 9 लिखा जाता है, 9 की जगह छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा एक 0 ऐसे लिखते हैं कि लगता है 6 लिखा गया, तो वो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं तो कभी लगता है 0 हो गया। तो कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनका है ना छोटा छोटा गलती मिलके बड़ा गलती ब्लंडर हो जाता है, और वो एक क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स कट जाता है और वो कई रैंक से पीछे हो जाता है। तो सिली मिस्टेक ये कैलकुलेशन के अलावा और कुछ पढ़ने में भी होता है, कुछ कुछ मिसकॉन्सेप्ट रहता है, जैसे साइनोनिम समझ के एंटोनिम, एंटोनिम समझ के साइनोनिम कभी कभी हो जाता है। अगर आप जल्दबाजी में कर रहे हो, अगर आपने प्रैक्टिस ही ऐसा कर लिया तो आपसे चूक नहीं होगी, ठीक। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। टाइम प्रेशर कभी कभी होता है कि आप जल्दबाजी में, जैसे मैंने पहले ही कहा है, जल्दबाजी में आप गलत कर रहे हो, तो हो जाता है जल्दबाजी में जल्दी जल्दी से आप गलत कर सकते हो। तो ये 3 वजह के अलावा भी कई वजह हो सकती हैं, आप खुद में ढूंढिए। मैंने मेज़र बता दिया जो जो हो सकती है, तो आप खुद में ढूंढिए और उसका पता लगाकर उसका सुधार कीजिए, क्योंकि सुधार ही सिलेक्शन है। उसके बाद है सही हुए लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया, स्लो क्वेश्चन। ये तो इससे पहले मैंने था कि बिल्कुल नहीं किए, बिग मिस्टेक मतलब जो बने ही नहीं या गलती बने उसके लिए। तो इसमें है सही हुए लेकिन टाइम टेकिंग था, मतलब समय ज़्यादा लिया, ठीक, तेज़ी से सॉल्व करना है, ठीक। ये हमेशा रीजनिंग और मैथ में ही हो सकता है। कभी आप नहीं सुनिएगा कि इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस में आपका समय लगे। जब भी लगेगा समय मैथ और रीजनिंग में ही लगेगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान दें, शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान दें, समझे। यही दो चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस से मिल सकता है। आप तेज़ी से करते चले जाइए। ये अगर आपका स्लो क्वेश्चन बन रहा है तो आप मैथ पे और रीजनिंग पे बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान दीजिए, वरना आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जब भी दीजिए आप समझ जाइए कि आप लास्ट बार दे रहे हैं, ठीक। अब आते हैं छोड़ दिए क्वेश्चन पर। कभी कभी होता है कि आप छोड़ने की वजह कुछ और भी हो सकती है, जैसे आप इतना कम समय बचा कि आप उस क्वेश्चन को देख ही नहीं सकते, या आपको कंसेप्ट ही नहीं आया, आपने छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा आया कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है मेथड कि आपको बहुत लेंदी हो जाता है या वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता है, तो इस सब को दिक्कत हो, ये ऐसा दिक्कत हो सकता है, ठीक। तो वीक पॉइंट को स्पॉट कीजिए, छोड़ दिए क्वेश्चन को कैटेगराइज कीजिए। मैंने पहले ही जैसे कहा था कैटेगरी में बांटिए कि क्यों नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट नहीं आता था, टाइम नहीं मिला, डाउट था, रिस्क नहीं लिया। होता है ना कि हाँ चलो भाषा देख के कभी कभी लगता है कि इसको छोड़ देते हैं, लेकिन असल में वही लंबा क्वेश्चन, वही बड़ा क्वेश्चन है ना, कुछ सेकंडों में, 30 सेकंडों में, 20 सेकंडों में बना जा सकता था। तो देख के साइज ही देख के क्वेश्चन को छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। या डाउट था कि हाँ ये इसका मेथड आता है नहीं आता है, समय लगेगा, ऐसा सब हो सकता है। तो आप इस पे भी ध्यान दीजिए, इसके बिना आप कहीं नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि सभी टॉपर हैं यही करते हैं। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इस वीडियो से अधिक जानकारी प्राप्त किए होंगे, और ये आपको भविष्य में बहुत ही
मदद करेगी। भले मैं मतलब मेरा ज़ुबान लड़खड़ा रहा हो या कुछ भी हो, आपको नॉलेज से काम है। आपको जितना भी पॉइंट काम का लगा उसको चुनिए, लिखिए और उसको काम में लाइए। हो सकता है मैं आपसे बड़ा हूँ, छोटा हूँ, हो सकता है, लेकिन सीखने के टर्म में ये मायने नहीं रखता है। आप बिल्कुल उस चीज़ का सुधार कीजिए जो मैंने इस वीडियो में बताया है। सुधार हो तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।